हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वॉल्व सीरीज का 18वां प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वेयर वी यूज एयर फेल टू स्टे पुट या लास्ट पोजीशन कंट्रोल वाल्व। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको एयर फेल टू ओपन कंट्रोल वाल्व कहाँ यूज करते हैं वो भी बता दिया था। एयर फेल टू क्लोज कंट्रोल वाल्व कहाँ यूज करते हैं वो भी बता दिया था। कंट्रोल वाल्व कितने टाइप के थे जिसमें मैंने एयर फेल टू ओपन, एयर फेल टू क्लोज, एयर फेल टू स्टे पुट और एयर फेल टू कंटिन्यूअस थ्रोटल, ये चारों बता दिए थे। तो इसमें हम इस वीडियो में, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ टेक्निकल क्वेश्चन हब में जाइए और वो आ जाएंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि वेयर वी यूज एयर फेल टू स्टे पुट या जो लास्ट पोजीशन है वो कहाँ पे। इसका मतलब स्टे पुट का मतलब या लास्ट पोजीशन का मतलब क्या है दोस्तों। जैसे दोस्तों, अगर एयर फेल हुई तो या तो कुछ कंट्रोल वाल्व या तो पूरा का पूरा खुल जाते हैं और कुछ कंट्रोल वाल्व पूरा का पूरा बंद हो जाते हैं। लेकिन ये स्टे पुट जो है वो जिस कंडीशन में रहेगा, अगर एयर फेल हो गई तो वो उसी कंडीशन में क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर कंट्रोल वाल्व की जो ओपनिंग है 25% पे है और एयर फेल हो गई तो उसकी ओपनिंग 25% ही रहेगी, न उससे कम होगी न उससे ज़्यादा होगी। और ये वर्क कैसे करता है दोस्तों वो मैं बता दूं कि इसमें जो है दो जगह से हमारे इंस्ट्रूमेंट एयर की सप्लाई होती है, डायफ्राम के ऊपर से भी, डायफ्राम के नीचे से भी। अब सपोज करो कि कंट्रोल वाल्व को खोलना है तो आप क्या करोगे कि नीचे वाली जो ये अपनी सप्लाई है, इंस्ट्रूमेंट एयर की जो सप्लाई है नीचे वाले में, यहाँ पे इसमें आप सप्लाई ज़्यादा दोगे। आपको मैंने बताया था कि अगर 3 psi का आप प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर दोगे तो कंट्रोल वाल्व 0% खुलेगा। अगर 6 psi का दोगे तो 25% खुलेगा। अगर 9 psi का दोगे तो 50% कंट्रोल वाल्व खुलेगा। और 12 psi का दोगे तो 15 psi खुलेगा, और 75% खुलेगा। और 15 psi का दोगे तो 100% कंट्रोल वाल्व खुलेगा। तो उस कंडीशन में आप नीचे से जो इंस्ट्रूमेंट एयर का ये नीचे से आप प्रेशर बढ़ा दो और ऊपर की जो इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर है वो कम कर दो। ये सब कैलकुलेटिव होती है, ये हमें कुछ भी नहीं करना होता है। हमें बस एक सेट वैल्यू दे देनी है कि 5 kg हमें मेंटेन करना है, ये सब अपना कैलकुलेट करके कर लेगा। तो जब आप ऊपर का प्रेशर कम कर लोगे, नीचे का बढ़ा दोगे, तो हमारा जो डायफ्राम ऊपर की तरफ भागेगा और वाल्व खुल जाएगा। अगर बंद करना है, कम करना है कंट्रोल वाल्व को, तो नीचे की सप्लाई को का प्रेशर आप कम करते जाओ और ऊपर की सप्लाई को आप ज़्यादा ओपनिंग दे दोगे, ज़्यादा प्रेशर दे दोगे तो नीचे वो दबा देगा। तो ऐसे ही अनबैलेंस, बैलेंस, ये सब अपने आप ये कर लेता है। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम कहाँ पे एयर फेल टू स्टे पुट कंट्रोल वाल्व यूज करेंगे। आप इसका काम कैसे कर रहा है ये आपने जान गए, और कैसे कितने % खुल रहा है ये भी आप जान गए। तो दोस्तों, इसके लिए हम बता दें कि कोई एक फिक्स एरिया डिज़ाइन नहीं है कि कहाँ पे हम स्टे पुट यूज करते हैं। ये बस एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आपको माननी पड़ेगी, काल्पनिक परिकल्पना करनी पड़ेगी, और उसी के अनुसार, प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आप जज कर पाओगे। ये बस प्रोसेस की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमें ये लगाना है। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ कि ये हमारा एक पीवीसी रिएक्टर है। पीवीसी रिएक्टर है जो विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, वीसी जो विनाइल क्लोराइड मोनोमर है उसे वो पीवीसी में कन्वर्ट करता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। यानी कि रॉ मटेरियल वीसीएम को ये फाइनल पीवीसी में कन्वर्ट करता है। विनाइल क्लोराइड मोनोमर को पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर में, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर में कन्वर्ट करता है ना दोस्तों। तो अब इसके लिए जो है क्या है कि जब हम ये एक बैच प्रोसेस है, बैच प्रोसेस में ही हम ये सारे काम करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये रिएक्टर है, रिएक्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनएस स्प्रे कर देंगे। एनएस स्प्रे का मतलब काम क्या है दोस्तों, ये एक एंटी स्केलेंट है, यानी कि इसके जो सरफेस पे स्केलिंग ना हो उसके लिए हम सबसे पहले एनएस स्प्रे कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट इसमें डालेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट किसके साथ डालेंगे, पॉलिश वाटर के साथ या डीएम वाटर के साथ। पॉलिश वाटर या डीएम वाटर क्या करेगा, वो सस्पेंडिंग एजेंट्स में मिलके इसमें आएगा एक तरह से सोल्यूशन की तरह। उसके बाद कैटालिस्ट डाल देंगे इसमें, इनिशिएटर जो रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले कैटालिस्ट हैं उसे डाल देंगे।
फिर हम डालेंगे वीसीएम चार्जिंग शुरू करेंगे। वीसीएम मतलब विनाइल क्लोराइड जो मोनोमर है रॉ मटेरियल, उस वो अब इसमें हम डालेंगे। अब पॉइंट की बात ये है कि जो हमारी वीसी चार्ज होती है वो 41.5 टन चार्ज होगी इसमें, और चार्जिंग की जो टाइमिंग है वो 33 मिनट है। अब दोस्तों ध्यान से इस बात को समझना कि इतने स्टेप कर दिए और वीसी की जो चार्जिंग की लिमिट है वो 41.5 हम इसमें रॉ मटेरियल वीसीएम भरेंगे, विनाइल क्लोराइड भरेंगे, और भरने में जो टाइम लेंगे वो लेंगे हम 33 मिनट। अब दोस्तों ये बताओ कि अगर हम सपोज करो कि इसे इंस्ट्रूमेंट एयर फेल टू ओपन माने, तो ये वाल क्या होगा? अगर जैसे चार्जिंग का हमने बटन दबा दी, जैसे हम वीसी चार्ज करना शुरू किया, तो सपोज करो कि ये जो है वाल, ये एयर फेल टू ओपन है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हुई तो ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। अगर आप ये मानो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वीसी होगी वो 33 मिनट में इसमें न जाके 10 या 15 मिनट में ही चली जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा वाल खुल गया और एक अनकंट्रोल वे में यहाँ पे आके पूरी वीसी भर जाएगी तेजी से। अब सपोज करो कि अगर इसे हम एयर फेल टू क्लोज रखें तो क्या होगा? हमने तो ये सारी चीजें 41.5 टन वीसी के लिए भर रखा, और ये जैसे 5 टन ही चार्ज हुई तब तक ये एयर फेल टू क्लोज हो गई, यानी कि बंद हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होगी कि हमें चाहिए थे 41 टन वीसी और ये बस 5 टन ही आई, तो हमारी रिएक्शन जो है वो सारी ये जो रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी और ढेर सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। बैच खराब हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कंट्रोल वाला है उसे एक स्टेपुट मान लेते हैं कि मतलब स्टेपुट वहां पे उस कंडीशन में हम स्टेपुट कंट्रोल वाल लगा देते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब वीसी चार्ज होती रहेगी, मतलब स्टार्टिंग हुई, तो उस समय उसकी ओपनिंग सपोज करो कि 30% ओपनिंग पे ये वीसीएम चार्ज होगा पहले, जब इंस्ट्रूमेंट एयर फेल होने से पहले। तो जैसे वो फेल हो गई तो वो 30% पे ही खुली रह गई, मतलब उतना ही कंट्रोल वाल्व खुला, तो इजीली पंप चल रहा है, वीसी आ रहे हैं, इसमें फीड हो रहे हैं, तो इजीली वो 33 मिनट के टाइम में 41.5 टन वीसी आराम से चार्ज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना फेल टू ओपन काम आएगा, ना यहाँ पे फेल टू क्लोज काम आएगा। यहाँ पे काम आएगा तो ओनली स्टेपुट कंट्रोल वाल्व, वहीं की वहीं वो खुला रहेगा और पूरी इजीली क्वांटिटेटिव फिक्स क्वांटिटी में अपनी वीसी यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है। और ये जो है अलग अलग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो प्रोसेस लगा है वो कैसा लगा है और वहाँ पे क्या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इस वाल्व को रखोगे आप। ये ऐसा नहीं है, बस मैंने एक एग्जांपल लिया और एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, काल्पनिक कंडीशन आपको बताए कि आप अपना दिमाग लगा सको कि हाँ कहाँ हम ऐसा यूज करेंगे। जहाँ पे हमें फिक्स अमाउंट में कोई भी चार्जिंग करनी है बैच प्रोसेस में, तो वहाँ पे स्टेपुट लगा दो कि उसी क्वांटिटेटिव टाइम, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, मतलब एक फिक्स अमाउंट में और एक फिक्स टाइम में जहाँ भी चाहिए वहाँ पे हम स्टेपुट कंट्रोल वाल्व को लगा सकते हैं। तो आई होप आपको स्टेपुट कंट्रोल वाल्व का यूज समझ में आया। ऐसे आप और सोच सकते हो। अगर और कोई कंडीशन आपको मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भी बताइए, और कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास ये भी लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।